बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, चिकन वेजिटेबल सूप और उसके साथ ग्रीन चिली सॉस, इसकी रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेहमान आ जाएँ, आपको बनाना पड़े सर्दी में, तो आप ये घर में ही बनाएँ। आपको बनाने की तरकीब बता देता हूँ। 300 ग्राम हमने चिकन लिया है, उसके साथ 1 प्याज ली है और 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 लौंगे ली हैं और 8-10 जवे लहसुन के ले लिए हैं। साबित लहसुन डाल दें और उसके साथ 5-6 काली मिर्चें डाल दें और नमक डाल दें। इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है वो फ़िलहाल डालें, लेकिन बाद में डालना हुआ तो हम और डाल लेंगे, ठीक है। इसको हम यखनी के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी आप पका लें इसको। पानी मैंने खुला डाला हुआ है इसीलिए, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जो चिकन मैंने लिया है वो हड्डियों वाला है, ताकि सूप अच्छी तरह से बने। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये अब मैं चेक करता हूँ इसको, बल्कि तकरीबन ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं चिकन को निकाल लूँगा और चिकन के साथ साथ बाकी चीज़ों का क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने चिकन निकालना है। चिकन निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो ये ठंडा होता है, इतनी देर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक छन्नी लेके उससे जो है ये सारी चीज़ें जो है इसको ऐसे छान लें। ये प्याज भी हमने रिमूव कर देना है, लहसुन और जो लौंग वगैरह हैं वो सब कुछ इसमें से अलग हमने कर लेना है। क्यों अलग कर लेना है? इसलिए कि ये इसका जायका तो अंदर चला गया है, सूप के अंदर चला गया है। अब इसको यहाँ पे रखने का इनको फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर प्याज वगैरह जो है कुछ उसके अंदर रह भी जाए यखनी के अंदर तो कोई मसला नहीं है। अब देख लें कि आधा पानी तकरीबन हमारा वो खुश्क हो चुका है, आधा पानी बाकी है। इसमें अब हम डाल देते हैं सब्ज़ियाँ। और सब्ज़ियाँ कौन कौन सी डालनी हैं? सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये बंद गोभी। ये तकरीबन 1-1.5 कप है। ये हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है। इसको ऐसे ही काटना है, लंबा लंबा काटना है। बहुत मज़े का ये सूप बनता है, सर्दियों के लिए बहुत आला चीज़ है। और इसके साथ हम 1 कप डालेंगे ये शिमला मिर्च, ये डाल दिए। इसके साथ हम डालेंगे गाजर। बस 3-4 सब्ज़ियाँ डालनी हैं, इससे ज़्यादा जो है वो आप बिल्कुल ना डालें। इन्हीं का जायका आपको बहुत मज़ा करेगा। और ये सूप जो है आपको याद रहेगा कि आपने किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि अपने घर में बना के रेस्टोरेंट जैसा मज़ा लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना है, इसको हल्की आंच पे रखना है, पकाना है इनको अच्छी तरह से। सब्ज़ियाँ जब गल जाएँ, सब्ज़ियाँ जो है वो बिल्कुल तकरीबन गल जाएँ, तो अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा-सा ये अपने चिकन पाउडर डाल देना है। तकरीबन आधा चम्मच जो है इसमें मैंने ये चिकन पाउडर डाल दिया है। इसके साथ जो चिकन मैंने रखा था ना, उसकी हड्डियों को मैंने रिमूव कर दिया और बाकी जो है उसको ऐसे रेशे बना लिए। अब ये रेशे जो है इसमें मैंने डाल दिए हैं। याद रहे कि ये 300 ग्राम जो है तकरीबन चिकन था, इससे ज़्यादा नहीं था। अभी देखें, इसको मैं पकने के लिए रख देता हूँ और साथ में मैं बना लेता हूँ इसमें डालने के लिए कॉर्नफ्लोर जो है ये ज़रूरी होता है इसको गाढ़ा करने के लिए। 1.5 चम्मच ये बड़ी वाली मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसको अब जो है मैं करूँगा अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगा। पानी इसमें डाला है तकरीबन 3-4 चम्मच जो है ये मैंने पानी डाला है। और इसको मैं उसके अंदर डालूँगा, लेकिन कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ मैं ले लूँगा 2 अंडे और उन 2 अंडों को अच्छी तरह से मैं फेंट लेता हूँ। ये भी मैं रख लेता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि अब जो है तकरीबन हमारा सूप रेडी होने वाला है। यहाँ पे मैं सॉस बना रहा हूँ, ये ग्रीन चिली सॉस है। इसको हमने क्या करना है कि ग्रीन चिली 2 मैंने ली हैं, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको अच्छी तरह से काट लिया है। आप कूट भी सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जो है ये सिरका मैं डालूँगा। लेकिन दोस्तों, बेहद माज़रत कि मैं जो है सूप के ऊपर इसको नहीं डाल सकूँगा। उसकी वजह यह है कि मुझे खांसी जो है वो लगी हुई है, गला मेरा ख़राब है, तो सिरके की वजह से मेरा गला ख़राब होने का मुझे ख़तरा है। तो बहरहाल आप लोग इसको देख लें, ये इसको 15-20 मिनट के लिए रख दें। यही ग्रीन चिली आप जब रेस्टोरेंट में जाते
जाते हैं तो वो आपको यही देते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए जो सूप हमारा रेडी हो रहा है, इसमें हम डाल देंगे रेड चिली सॉस। ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब इसको सोया सॉस इसमें डालते हैं, वो भी तकरीबन 2 चम्मच डालते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा सिरका भी डालेंगे। ये सोया सॉस डाल दिए, ये भी 2 चम्मच चलेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत जायका करती हैं, बहुत मज़ा करती हैं। और इसमें जो है मैं तकरीबन 2 चम्मच ही इसमें सिरका डालूँगा। और ये सिरका मैंने उसी अपना रेड चिली वाले बर्तन में डाल दिया, इसलिए ये रेड रेड लग रहा है। लेकिन जो है अभी मैं इसमें डाल देता हूँ ये केचप भी मैंने 2 चम्मच ही डाला है। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ वो मैंने बना के जो रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर, ये डाल देते हैं। अच्छा, ये एहतियात करेंगे कॉर्नफ्लोर डालते हुए आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसकी छोटी छोटी गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो बिल्कुल ही मज़ा नहीं करती हैं। जब आप सूप लेते हैं तो उसमें जो है वो गुठलियाँ सी आपको बिल्कुल मज़ा नहीं करेंगी। इसको अच्छी तरह से पका लेना है। 6-7 मिनट पकने के बाद अब मैं इसमें डालूँगा अंडा। और अंडे को पहले मैंने अच्छी तरह से फेंटा था, फिर दोबारा से मैं फेंट लेता हूँ। इसको फेंटने से ये क्या होगा कि इसके रेशे जो है वो अच्छी तरह से बनेंगे, मज़ा करेंगे। तो इसको ये देखिए मैं एक बार फिर फेंट रहा हूँ। और इसको भी आपने ऐसे ही डालना है जैसे आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। आपने इसको भी आहिस्ता आहिस्ता डालना है और उबलते हुए इसमें सूप में डालना है, ठीक है। ये देखिए ये बिल्कुल आराम आराम से आप इसमें डालेंगे और ये ऐसे रेशे से बनते जाएंगे, ठीक है। ये बहुत मज़ा करते हैं दोस्तों, आप ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या ज़्यादा सर्दी की वजह से आपका दिल करता है कि आप सूप पिएं, बजाय कहीं बाहर जाने के आप अपने घर में बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए ये इसको मैं अब तकरीबन 5-7 मिनट जो है पकाऊंगा। वैसे तो ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन थोड़ा इसको मैं टाइम दूंगा। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे काली मिर्च में डाल देता हूँ। काली मिर्च मैंने बिल्कुल भी वो थोड़ी सी डाली थी यखनी में। आधा चम्मच आपने इसमें काली मिर्च डाल देनी है। इसका मैंने नमक चेक किया, नमक थोड़ा कम है तो इसमें मैं थोड़ा सा और नमक डाल देता हूँ। बाकी चाइनीज़ में जो है बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं डलते होते। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाता हूँ। ये देखिए कितना गाढ़ा होता जा रहा है और ये क्यों हो रहा है कि इसको मैं अच्छी तरह से मैंने पकाया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये सूप और क्या लुक आई है माशाल्लाह। ये साथ में ग्रीन चिली सॉस भी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सबके घरों में बारिश बन के बरसती रहें। दोस्तों मेरे जो दोस्त अहबाब बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क़ और रोज़गार दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे अच्छी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।